बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज हमारी बेटा 2.6 स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। मैं आपको 1 बाय 1 का सोल्यूशन दे रही हूँ ताकि क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इसको जो है वो समझ सकें। ठीक है, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जैसे कि पढ़ा, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। मैंने वहाँ को आपके अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा है तो जाहिर सी बात है आपको आज का लेक्चर भी समझ में आएगा। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि गॉसेस एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन मेथड तकरीबन सेम है, बस फ़र्क ये होता है कि हमें जब गॉसेस एलिमिनेशन मेथड का नाम आता है तो हमें अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तक बनाने का जो तरीका मैंने आपको बताया था, उसके बाद हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म नहीं बनाते, सिर्फ एक जो है वो इक्लॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेशन करते हैं, रॉ ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, हमें इक्लॉन फॉर्म बनानी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जॉर्डन मेथड में हमें जो है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी होती है। सिर्फ ये इन दोनों में फ़र्क है। अगर आपके पास एग्जाम में जॉर्डन मेथड आ जाता है, गॉस जॉर्डन मेथड, तो आपने जो है अपनी रिड्यूस फॉर्म बनाने के बाद उसको इक्लॉन फॉर्म बनाने का उसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट बनाना है और फिर आपने जो एक्स एंड वाई जेड की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपके पास सिर्फ गॉस एलिमिनेशन मेथड आया तब रिड्यूस जो आपके पास इक्लॉन फॉर्म होगी जो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बनाई होगी, सिर्फ आपने वहीं तक बनाना है। उसके आगे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को पुट करके फिर आपने इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, हम उसी तरीके से करेंगे। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्रैमर रूल जो है वो रह जाएगा बस हमारा। ठीक है, सबसे पहले जब भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें इक्वेशन मिलती है, हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो आप सबको पता है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनकी वेरिएबल्स को उठा लेना, कोफिशिएंट्स को उठा लेना होता है तमाम वेरिएबल्स के। तो अगर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, फर्स्ट वी चेंज, हम चेंज करने जा रहे हैं, चेंज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिस्टम ऑफ, क्योंकि सब आप लोगों के लिए नया है, यूनिवर्सिटी लेवल का मैथमेटिक है, बहुत अच्छा कर दिया है फेडरल की तरह। इक्वेशन इनटू या इन द फॉर्म ऑफ हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, ax इज इक्वल्स टू b। ठीक है, नॉन होमोजीनियस। चलो भाई, अब हमारे पास a क्या है, a हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास आ गया 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, कोफिशिएंट ऑफ z इज 4, कोफिशिएंट सेकेंड रॉ का 2, सेकेंड रॉ में y 2, z इज -1, थर्ड कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोफिशिएंट ऑफ y इज -2, कोफिशिएंट ऑफ z इज +3। क्लियर हो गया बच्चे। x हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास आएंगे x y z इनकी वेरिएबल्स की बात हो रही है और b कांस्टेंट टर्म है जो राइट साइड में मौजूद है। 4 3, हाँ लिख भी लो b कि हमारे पास जो है b है वो हमारे पास है 4 2 -3। फिलहाल अगर आप ऐसे लिख दोगे तो फिर बाहर में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब यहाँ वेयर लगा दी तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आई कहानी। अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है आप सबको पता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है हमें। यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो ए बी हमें किस तरह बनाना है, हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाना होता है, हमें फॉर्म करना होता है, फॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय द इंक्लूडिंग द कांस्टेंट एलिमेंट्स। जो कांस्टेंट एलिमेंट होते हैं इज एन एक्स्ट्रा कॉलम, इस 3 कॉलम के साथ एक चौथा कॉलम जुड़ जाता है, इंक्लूड हो जाता है जो है एक्स्ट्रा कॉलम इन कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ। तो हम क्या करते हैं, देखो ऐसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे बनता है, हमने एक पूरा उतारा 1 -1 4 2 2 -1 3 -2 3। अब इस वाले को एक्स्ट्रा कॉलम हमारे पास इधर आ जाता है, ये इंक्लूड हो जाता है, तो गिवन मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। अब हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें क्या बनानी है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी है। पहले जब हम गॉसेस एलिमिनेशन मेथड करते थे तो उसमें हमें इस तरह की कोई कहानी नहीं थी कि हमें सिर्फ एक इक्लॉन फॉर्म बनानी थी। अब हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, कन्वर्टिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन द रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बाय द रॉ ऑपरेशन। आप यहाँ पर लिख लो, आप बेशक यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम, कन्वर्टिंग, पूरा नहीं लिख रही, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समझ जाइएगा, ए बी छोटा सा बी है इसके नीचे, ठीक है, बराबर में बी नहीं है ये,
द मैट्रिक्स इनटू reduced echelon form बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन। वो तो आपको पता है रॉ ऑपरेशन के ज़रिए ही होता है, यूजिंग रॉ ऑपरेशन। ठीक है बेटा, हम रॉ ऑपरेशन के ज़रिए इसको फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हमें करना क्या है, सबसे पहला देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम जब बनाने जा रहे हैं बेटा, बना लिया है हमने। इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास तो 1 ही है, इसको तो हमने नहीं छेड़ना, 1 के नीचे वाला 2 बनाना है। अब मैं अगर R1 रॉ नंबर 1 में माइनस का 2 मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं R3 में, मतलब माइनस का 2 ऊपर हो जाएगा, ये R2 है, पॉजिटिव 2 है, 2 और 2 से प्लस वाला 2 माइनस के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल, हर दफ़ा ऐसा ही होता है। R2 का बड़ा काम होता है भाई, ये कहते हैं ना, ये वाली चीज़ बहुत इस्तेमाल हुई है इनमें, R2 प्लस माइनस का 2 R1, है ना। तो अब चलो भाई, फर्स्ट वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 -1 4 और 4 हमने ऐसे ही ले लिया। अब ये हमारे पास क्या होगा, देखो ये माइनस का 2 R1 इस -2 और ये ऐड तो क्या हो गया 0। यहाँ पे माइनस का 2 है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है, तो 2 1 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 और नीचे वाला प्लस का 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड में हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 माइनस का 8, नीचे माइनस का 1 है, माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9। कर भी देख लो, R2 क्या है हमारे पास, R2 हमारे पास यहाँ पर दिया गया माइनस का 2 और R1 हमारे पास 4 था और ऐड करना था R2 में, जबकि R2 हमारे पास माइनस का 1 था। 4 2 8 क्या हुआ, माइनस का हुआ, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, करेंगे प्लस, 8 और 1 हो जाएगा 9, साइन आएगी बढ़ेगी, बड़ा है 8, 8 के पास लगता है माइनस, तो लगा दिया माइनस। डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो, कैलकुलेटर से करना चाहते हो कैलकुलेटर से कर लो, रफ वर्क बनाना चाहते हो रफ वर्क बना लो। ठीक है जी, थर्ड एलिमेंट देख लो, हमारे पास थर्ड एलिमेंट क्या है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा हो जाएगा 8, लेकिन माइनस का 8 और नीचे पॉजिटिव है, 8 में से 2 गया तो बचा 6, साइन आएगी माइनस की क्योंकि 8 बड़ा है, ऐसे करके हमने लगा दिया माइनस का 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्ड में आ रहा है 3, ये माइनस का 2, ये भी 3 और ये भी 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। ठीक है, अब हमने इसको भी 0 बनाना है ना, इस वाले 3 को भी 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1 मौजूद है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, माइनस के 3, जैसे कि हमने इसको 0 बनाया, पहले 2 रख के किया, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला 2 था, अब ये 3 है तो हम -3 रख कर करेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़, अब हम करने जा रहे हैं माइनस का 3, देखो, ठीक है, बाय रॉ 3 पे ऑपरेशन करेंगे, ऐड कर देंगे माइनस का 3 R1। ठीक है, R1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस का 1 4 4 ऐसे रहा, R2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 4 माइनस का 9 माइनस का 6 ऐसे रहा, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ लिख रही हूँ क्या था, 3 है, माइनस का 2 है, 3 है और ये माइनस का 3, रॉ नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। देखो ये माइनस का 3 है, माइनस के 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 देखो ये R1 है ना, R1 इज़ 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 माइनस का 3 और ये पॉजिटिव 3, आंसर इज़ 0। ठीक है, ये माइनस का 3 और R1 इज़ 1, यहाँ से देखो माइनस का 3 और R तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, पॉजिटिव 3 और नीचे यहाँ पे माइनस का 2 है, तो 3 में से जब 2 को जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 आ जाएगा। माइनस का 3 और R1, माइनस का 3 और R1 इज़ 4, तो 3 चौक हो जाएगा 12, 3 4 12 पर माइनस का 12 और यहाँ पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9। देखो करके देख लो, माइनस का 3, R1 इज़ 4, ठीक है, और R3 क्या है हमारे पास 3, 3 4 12 माइनस का 12 और ये पॉजिटिव 3, तो 12 में से 3 गया तो बचा 9, साइन आएगी बढ़ेगी, 12 बड़ा था तो माइनस का 9। इस तरह बेटा आपने रबर बना के करना है। ठीक है जी, अच्छा, क्योंकि मैंने आपको हर एक स्टेप का मैंने आपको रबर बनवाया, अब आप लोग थोड़ा डायरेक्ट भी करें, 3 1 जा 3, बहुत लेंदी एक्सरसाइज हो जाती है फिर ऐसे, ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाता है। 3 को R1 से मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 से कितना होता है 12 होता है, माइनस का 12 और ये माइनस का 3, माइनस का 12 देखो और माइनस का 3, तो कितना हो गया माइनस का 15 हो जाएगा, यहाँ आ गया माइनस का 15। ठीक है, साइन का खास ख्याल रखा करो, लास्ट के स्टेप को बेशक रबर में कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास बन चुकी है, अभी ये 0 है, ये 1 है, अब ये हमारे पास अगर ये 1 है ना, तो हमें क्या करना है, इसको भी एक काम करना है, 0 बनाना है। ठीक है, और ये यहाँ इसको अगर मैं 1 बना दूँगी, एक 0 इसको 1 बनाऊँ तो इसको भी 0 बनाऊँगी और इसको भी 0 बनाऊँगी, बिल्कुल ठीक।
अपनी मर्जी से किसी तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं अगर सिंपल एक काम करूँ, पहले मैं एक काम करती हूँ, ये 1 0 इसको 1 बना लेती हूँ, ताकि इसको 1 बनाऊँगी फिर इनको 0 बनाने में मुझे आसानी हो जाएगी। देखो मैं कैसे 0 बनाऊँगी, क्योंकि 4 है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दूँगी। रॉ नंबर 2 पे काम करने जा रही हूँ, तो मैं लिखूँगी बाय 1/4 R2, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। देखो 1 माइनस का 1, ये हुआ 4, ये हुआ 4। R2 पे कर रही हूँ ना, तो 0 ही रहेगा, ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज़ 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 9/4, ये हो जाएगा माइनस का 6/4। और ये कटिंग करना चाहो तो यहाँ काट भी दो उसको। 9/4 तो नहीं कैंसिल हो रहा ना, ये कैंसिल हो रहा है। 2 2 4, 2 3 6। देखो माइनस का 6/4 है ना, तो 2 2 4, 2 3 6, तो माइनस का 3/2 कर दो। एक काम करो, एक स्टेप छोटा हो जाएगा, माइनस का 3/2 कर दो। ठीक है, नीचे आ गया 0 1 माइनस का 9 और ये माइनस का 15। अब देखो ये 1 हो गया, अब इसको 0 बनाएंगे, ऊपर वाले को भी 0 बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको जो है चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वाला माइनस का 1 है, हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये 1 है, इसको हमें क्या करना है, क्या बनाना है हमें, इसको हमें बनाना है 0। तो मैं ऐसा क्या करूँ, देखो अब ये मेरे पास अगर हम रॉ नंबर 1 को और रॉ नंबर 3 को सॉल्व कर लें, मतलब R1 प्लस R3 कर दें, तो ये मेरे पास 0 हो सकता है। माइनस का 1 या प्लस का 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर दूँगी बाय, या ऐड कर रहे हैं, ऐड R1 प्लस R3, रॉ नंबर 1 प्लस रॉ 3। ठीक है, अब रॉ 1 में रॉ 3 को प्लस कर रहे हैं, तो ये देखो 1 और 0, ये तो हमारे पास हो गया 1 ही। 1 प्लस 1 माइनस 1, आंसर इज 0, 0 हो गया। ये 4 है और ये 9, 9 में से 4 गया तो बचा 5, लेकिन माइनस का 5 क्योंकि 9 बड़ा है। 15 में से 4 गया तो बचा 11, 15 बड़ा है तो साइन आएगी माइनस की। ये 0 ही रहा, ये 1 रहा, ये माइनस का 9/4 रहा, ये माइनस का 3/2 रहा, ये 0 ही, ये 1, ये माइनस का 9 और ये माइनस का 15। कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ा। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है आगे, थोड़ा सा गौर करो भी यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो मेरा बच्चा, यहाँ पे ये भी 0 बन चुका है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो एक काम करते हैं, अब हम इसको अगर 0 बना लें, इस 1 को 0 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं R नंबर 3 में ऐड कर दूँ माइनस का 2R1, तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये उसको नेगेटिव कर दूँगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल, तो आंसर इज 0। तो मैं करने ये जा रही हूँ रॉ नंबर 3 को माइनस का R2, ठीक है, ब्रैकेट में लगा लो ऐसे करके। ठीक है, तो R3 पे करेंगे 1 0 माइनस का 5 माइनस का 11, ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 0 1 माइनस का 9/4 माइनस का 3/2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। R3 इज़ 0, 0 में प्लस माइनस का 2 ये 0 ही रहेगा। R3 इज़ 1 प्लस माइनस का 2 R2, ये 0 हो जाएगा। देखो हो गया 0। अच्छा ये देखो नेक्स्ट देख लो, करके देख लो, ये 1 है प्लस माइनस का 1 माइनस, और हमारे पास क्या है, R2 क्या है हमारे पास मेरा बच्चा 1। देखो 1 1 1 माइनस का 1 प्लस का 1, आंसर इस क्या हो जाएगा 0। इस तरह ये 0 आया। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाओ। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड एलिमेंट में हमारे पास माइनस का 9 प्लस माइनस और माइनस का 9/4, ऐसा ही है ना। सॉल्व कर लो, माइनस का 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9/4, और 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस का 36 और ये प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, रबत में करो, 36 में से 9 को माइनस करो, 27 आएगा, साइन बढ़ेगी आएगी, 27/4 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 27/4। इस तरह करना है। ठीक है, थर्ड वाला देख लो, हमारे पास 15 है, तो हम कैसे करेंगे, माइनस का 15 प्लस ये माइनस और माइनस का 3/2, दो माइनस आ रहे हैं ना, साइन तो प्लस हो जाता है, आपको पता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/2, 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 30, माइनस का 30 और डिवाइडेड बाय 2, 30 में से 3 को माइनस करा तो आंसर इस 27, माइनस का आएगा क्योंकि 30 बड़ा है, और 2 माइनस का 27/2 आ रहा है। यहाँ माइनस का 27/4 आया, यहाँ पे माइनस का 27/2 आया। इसको मिटा दो अभी यहाँ से। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब आप गौर करो, अब इसको मैं बना सकती हूँ यहाँ से 1, इसको 1 बनाऊँ तो ऊपर वालों को 0 बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसको 1 बनाने का तरीका क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये खुद ही 1 बन जाएगा। देखो 1 0 माइनस का 5 माइनस का 11, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो ये वाला भी 0 1 माइनस का 9/4 माइनस का 3/2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको हम करने जा रहे हैं उलट, बाय माइनस का 4/27, किसके साथ, रॉ नंबर 3 के साथ, R3।
ये 0 ही रहेगा, ये हमारे पास 0 ही रहेगा। माइनस का 4 देखो, 4 से 4 कैंसिल, 27 से माइनस कैंसिल, आंसर इज़ 1। ये 1 हो जाएगा। दूसरा वाला करके देखो, लास्ट वाले में क्या कहता है, 4/27 और मल्टीप्लाई माइनस का 27/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 27 से 27 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है जी, अब ये माइनस का 2 हो गया। अब हमें आगे क्या करना है कि ये हमारे पास एक रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन सके। सिंपली 9/4 है, इसका भी रेसिप्रोकल कर लोगे। ऐसे एक और काम कर सकते हैं, नीचे 1 है ना, अगर मैं 9/4 को ऐड कर दूँ रो नंबर 3 से, या हम कर दें 9/4 मल्टीप्लाई बाय R3 और ऐड कर दूँ R2, तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बल्कि 0 करना है हमें। ठीक है, देखो बाय R2 प्लस 9/4 R3। ठीक है, R3 नहीं, हाँ ठीक है, R3 0 माइनस का 5 माइनस का 11। ये दो R2 के साथ करने जा रहे हैं ना हम काम। देखो बच्चे, अब ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9/4 है और R2 इज़ 9/4 मल्टीप्लाई R1 इज़ 1, प्लस का 9/4 और ये माइनस का 9/4 है, तो ये आंसर इज़ 0। ठीक है, अब इधर वाले को कर देख लेते हैं, तीसरा वाला क्या है, माइनस का 3/2 प्लस का 9/4 और R3 इज़ 2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2 था या प्लस का 2 था, पहले मैं देख लूँ पीछे मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। माइनस का 22/7 था ना, यहाँ से देखो ये पॉजिटिव 2 देगा, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव, हम R3 पे वर्क किया था ना मेरा बेटा, ये 1 था, तो ये हमारे पास है माइनस का 4 था, 27/2 था, करके देखते हूँ 27/2, देखो ऐसे 27/2 था, और हमारे पास यहाँ पे माइनस का जो है क्या था, 4/27 था। ठीक है, माइनस का था ना, तो माइनस से माइनस भी तो कैंसिल हुआ था, पॉजिटिव 2 देगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 2 आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो आपको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहो, कटिंग करके, जैसे आपको समझ में आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, यहाँ से हो जाएगा 9/2। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर लो। 6 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, तो बचेगा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6/2। अगेन कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, ये आप छोटी छोटी फ्रैक्शन तो आप लोगों को आती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो दोबारा करवा देती हूँ और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखो मैंने कैसे किया, माइनस का 3/2 इसको लिया, R2 था, प्लस 9/4, R3 क्या था हमारे पास 2। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया माइनस का 3/2 और ये हो गया प्लस का 9/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया ऐसे। 9 में से 3 को माइनस किया, तो बचा क्या 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसे 3 आएगा। ठीक है, चलो 0 प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो आपको भी इसी तरह जल्दी जल्दी आएगा करना, सारा मसला प्रैक्टिस का होता है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया। अब देखो हमारे पास ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या है मेरा बेटा, बन चुकी है। देखो बल्कि ये वाला माइनस का 5 जो रहता है हमारे पास, ये वाला, इसको भी हमें करना है। अब हमें इसको 0 बनाना है। सिंपल हम क्या करेंगे, R1 प्लस 5 R3 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन जाएगी। देखो ऐसे, अब हम करेंगे बाय R1 प्लस 5 R3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन जाएगी। R1 इज़ 1, ये हमारे पास 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 5, R3 इज़ 1, तो ये 0 हो गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 1 जा 5 और प्लस का 5 और माइनस का 5, आंसर 0 हो गया। यहाँ आ जाओ, 5 2 जा हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, 5 2 जा 10 और 10 में माइनस का 11 मिलाया, तो आंसर इस माइनस का बनते, वो करके देखो, माइनस का 11 प्लस का 5 सॉरी 2 5 2 जा 10 और यहाँ से माइनस का 11, तो 11 में से 10 गया, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 11। ये प्लस था, ये माइनस का 11 था, तो आंसर इस माइनस का 11। ठीक है, 0 1 0 3 0 0 1 2, समझ में। अब हमारे पास ये क्या हो चुकी है, एक रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, फाइंड x/d अटैचिंग द लास्ट कॉलम बैक। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ, आप इसको पहले कॉपी कर लें। हमें यहाँ पे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो हमें यहाँ पे ये वाले स्टेप जो है मिटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉपी करें। जी बेटा, ये वाला जो था ये हमारा लास्ट स्टेप था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम दोबारा से अटैच कर देंगे। देखो कैसे आप लिखें, फाइंडिंग x
फाइंड x बाय डी अटैचिंग। अब यहाँ की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी। डी अटैचिंग दी लास्ट कॉलम, जैसा कि हमने वहाँ से कांस्टेंट टर्म को उठा के इंक्लूड कर दिया था ना, बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, यही हुआ था ना, ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स। दोबारा हम इसको उसी फॉर्म में ले आएंगे। वी गेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारे पास। और इनके वेरिएबल्स हो गए x y z। और ये फोर्थ वाला जो था, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया था, इसको हम अलग कर देंगे, माइनस का 1 3 एंड 2। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमारे पास इनको x क्या है, हमारे पास x प्लस 0 y है ना, तो अब 0 y लगाना चाहें तो लगा दें, बेशक चलें 0 y 0 z भी 0 ही हो गया। कितने मज़े की बात है। x जो है 0 है तो 0x प्लस y क्या है 1, और z जो है 0z। ये 0x 0y और माइनस का z, बल्कि प्लस का ही z है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स थी वो क्या हैं, इसकी कांस्टेंट टर्म उठा लो अपनी सारी की सारी, वो सारी कांस्टेंट टर्म्स आपने उठानी है जो कि गिवन थी हमारे पास, माइनस का 1 3 एंड 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दी। थोड़ा सा वहाँ से डिफरेंट है बस ये सवाल, बाकी वही स्टेप्स हैं। 3 हो गया। ठीक है जी। अब हमें आगे मज़ीद क्या करना है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 वी डायरेक्टली गेट, हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कि 1 क्या है हमारे पास। देखो सिंपल, क्योंकि z भी 0 है, y भी 0 है और z भी हमारे पास 0 है, तो क्या है हमारे पास x क्या आ जाएगा हमारे पास, x सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसा ही है ना। और y जो यहाँ पे देखो z और y हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि x भी 0 है z भी 0 है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, पुट करने की ज़रूरत है कि इसको उसमें डालें या उसको उसमें डालें, ज़रूरत ही नहीं है ना। x भी 0 है, y भी 0 है और z 2 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेंगे, हमें किसी चीज़ में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इन तीनों को। ठीक है, वी डायरेक्टली गेट x is -1, y is 3 एंड z is 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, -1 3 एंड 2। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 4x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को जो है वो अपनी लीनियर इक्वेशन को चेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे नाउ चेंज द अबव लीनियर इक्वेशन in the form of ax is equals to b। ठीक है बेटा, वेयर a जो है वो हमारे पास है यहाँ पर 2 2 -1 1 -2 1 z1 1 और x 1 1 और यहाँ z 0। ठीक है, हमने क्या किया, अपने गिवन इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स थे, इनके वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स होते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको उठा लिया। x हमारे पास क्या है यहाँ पर, x y z, और जो b है वो हमारे पास है 4 2 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना। तो मैं पूरी वर्डिंग नहीं लिखूँगी, अब डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब आपको मैंने बनाने का तरीका बता दिया है कि आपने इंक्लूड कर देना होता है इस कांस्टेंट टर्म को, एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देना होता है बस, कि कोफिशिएंट के साथ 2 2 -1, ये हो जाएगा यहाँ से 4 1 -2 1, यहाँ से 2 आ जाएगा 1 1 0 और ये आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है। अब हमें यहाँ पे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए आगे हमें इसी मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा,
रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय सिंपल, देखो ये मेरे पास 2 है, फर्स्ट में अगर देखा जाए तो अगर इसको 1/2 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास 1 बन सकता है, बाय 1/2 R1। तो हम R1 करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2/2 कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। देखो 4/2 है ना, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ये 1, ये माइनस का 2, ये 1, ये 0, सॉरी 2 ही रहेगा, ये 1 1 0 0, ठीक है। छोटा कर दो ताकि स्पेस बन सके बोर्ड पर, नेक्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, इस वाले 1 को भी 0 बनाना है और नीचे वाले 1 को भी हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब हम इन दोनों को यहाँ पर 0 बनाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर मैं R2 देखो मेरे पास जो है वो 1 है और माइनस का R1, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि ये 0 हो जाए। प्लस का 1 है, जाहिर सी बात है माइनस का 1 ऐड करेंगे तभी 0 होगा। तो एक चीज़ 1 है, अब इसमें माइनस का 1 आएगा तब भी तो 0 होगा ना। माइनस का 1 तो दोनों में से किसी, अगर इन दोनों के पास होता तो मैं इसमें ऐड कर देती। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 1 है, तो पहले मैं या तो मैं इसके साथ कर दूँ या मैं इसके साथ करूँ। अगर मैं रॉ नंबर 1 को देखो, अगर मैं यहाँ से बाय रॉ नंबर 2 के साथ पे ऑपरेशन करने लगे, इसको 0 बनाना है तो माइनस का R1 करूँगी, मतलब R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँगी R2 में, तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। तो R1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर हमने कोई काम नहीं करना, ये ऐसे ही आ गया। मैं ज़रा इंक भी डाल लूँ, मेरे मार्कर में थोड़ी सी इंक जो है वो ख़त्म हो गई है मुझे लग रहा है, तो आप लोगों ने इस तरीके से जना करना है। मैं फ़िलहाल अभी इसकी निप के ऊपर ही थोड़ा गुजारा करती हूँ ताकि मेरा लेक्चर जो है यहाँ से स्टॉप ना हो, ठीक है। चलें फिलहाल थोड़ा सा मैनेज करते हैं इसको। यहाँ देखो अब हमारे पास ये प्लस का 2 है और ये माइनस का R1 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये माइनस का 2 R1, माइनस का देखो माइनस का R1 ये हो जाएगा हमारे माइनस का 1 और ये माइनस का 2। अब खुद देखो माइनस का 1 और माइनस का 1 R1 माइनस का 1 हुआ और R2 है हमारे पास माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा ऐसे R2 क्या है माइनस का 2 प्लस माइनस और R1 क्या है 1, तो यहाँ से देखो माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ माइनस का 3, ठीक है। इस तरीके से होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/2 डायरेक्ट कर लूँ क्योंकि देखो ये माइनस का 1/2 यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो सिंपल 2 1 2 हो जाएगा, 2 1/2, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आया हमारे पास 3/2, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, कर देख लो माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे R2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 0, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे वाले को इस वाले 1 को भी 0 बनाना है। इस वाले 1 को भी 0 बनाने के लिए हम सेम एज इट इज़ वही वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने इसके साथ किया, सेम एज इट इज़ हम वही वाला प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करेंगे ताकि ये भी हमारे पास क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे बाय R2 के साथ किया था, हम कहेंगे R3 प्लस माइनस का R1, सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर रहेगा। R1 ये 1 ही रहा, ये 1 रहा, ये माइनस का 1/2 रहा, ये 2 रहा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस का 3 3/2 और 0। अब हम इसको, अच्छा 3 वाली तो मैंने लिखी ही नहीं ना, रॉ 1 1 0 0, सॉरी बेटा देख लीजिएगा, रॉ नंबर 3 मैंने लिखा ही नहीं था, ठीक है। ये दो तो ऐसी आ गई। अब हम इस पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अब हमें इसको 0 बनाना है, सेम एज इट इज़ वही करेंगे तो इसके साथ किया। देखो ये प्लस का माइनस का R1 हो जाएगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये हो गया 0, माइनस का R1 देखो माइनस का, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1, तो मज़े की बात ये भी 0 हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हमारे पास यहाँ पे माइनस का R1 माइनस और ये माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, C0, तो यहाँ पे 1/2 ही देगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला देखो ये माइनस का है R1, ये -2 हो जाएगा, नीचे 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अभी आप लोगों को। अब हमें आगे क्या करना है, इसको भी हमने 1 बना लिया, इसको अच्छा एक और काम कर सकते हो, अब पहले तो इस वाले 3 को ना, ये जो 3 आपको नज़र आ रहा है इसको भी आप 1 बना लो, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस का 1/3 लेंगे और R2 रॉ नंबर 2, ठीक है। चलो इसको नोट करें, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। यहाँ आ जाओ, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ सिंपल, मैंने कहा रॉ नंबर 2 पे वर्क कर रही हूँ, बाय माइनस का 1/3। अभी हमारे बराबर में घर है और कल से जो है बिल्ली शायद यहाँ फंसी हुई है, ये लोग घर नहीं है शायद,
अल्लाह जाने, बच्चा है बिल्ली का और कल रात से वो मियाऊं मियाऊं कर रहा है और जो है कोई निकालने वाला नहीं है उसको, पता नहीं, अल्लाह ही बस रहम करे। कल से आवाज़ें आ रहे हैं मियाऊं मियाऊं। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा ये बिल्ली का बच्चा कहाँ से बोल रहा है। ठीक है बेटा, रॉ नंबर 1 पे हम किस पे वर्क कर रहे थे, रॉ नंबर 2 पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, 1 ऐसे ही रहा, 1 1 माइनस का 1/2 और ये 2। अब ये रॉ नंबर जो 2 है ना मेरा बेटा, इस पर हमने वर्क करना है। तो ये वाला 3 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मैं रॉ नंबर 2 यहाँ लिख दूँ। पहला एलिमेंट 2 0 था, फिर 3 था, फिर 3/2 था और फिर 0 था। देखो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम माइनस का 1/3 R2 करने लगे हैं ना। R2 के नीचे स्पेस नहीं था, मतलब दिखाऊँ कैसे आपको, इसलिए मैं यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो 1/3 है ना, तो ये तो हमारे पास 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास 1 हो जाएगा, नेगेटिव से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ये देखो ये हो जाएगा हमारे 3 1 जा 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब ये हमारे पास 3/2 है और ये माइनस का 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 1/2 होगा। यहाँ आ जाएगा, देखो ये माइनस का 1/3 और R2 इज़ 3/2। ठीक है, देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2 ही देगा ये भी। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। 0 को 3 से किसी से डिवाइड करो तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, और रॉ नंबर 3 जो थी वो थी 0 0 1/2 और ये माइनस का 2 भी यहाँ से मैं मिटा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है, यहाँ तक वो लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी थी ना। अब ये तो हमने बना लिया, यहाँ से 1, ये भी 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये माइनस का 1/2। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम ऐसा कुछ करें कि जाहिर सी बात है, अब हम इसको भी 1 बना लेते हैं। इसको 1 बनाएंगे, फिर ऊपर के तमाम एलिमेंट को 0 बनाने में आसानी हो जाएगी। इस 1/2 को अगर मैं यहाँ से 1 बनाऊँ तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर हम मुझे मतलब सिंपल ख़त्म करना होता तो हम उसका रेसिप्रोकल लेते थे, हम सिर्फ 2 से कर देंगे काम। रॉ नंबर 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी ना R3 से, देखो ऐसे 3 उस पे वर्क करने जा रहे हैं, मैं तो कर दूँगी 2R3। तो ये 2 मल्टीप्लाई करूँगी ना, कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 1 माइनस का 1/2, 2 ऐसे ही रहा, 0 1 माइनस का 1/2 और 0 ऐसे ही रहा। ये तो 0 ही रहेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ 2R3। अब यहाँ आ जाओ हमारे पास R3, देखो सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। देखो 1/2 2R3, R3 क्या है हमारे पास यहाँ पर 1/2 है ना, ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज़ 1। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो 2R3 है 1/2, देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया। ठीक है, 2R3 इज़ माइनस का 2, देखो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 4 देगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़ आप लोगों को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है तो सिंपल चलो कर कर देखते हैं इसको। अब तो आप लोगों को 0 बनाना बड़ा आसान हो गया होगा। R1 प्लस हाफ, और सही सही कीजिएगा नहीं तो एग्जामिनर आपका 0 बना देगा, आपको बता रही हूँ। फ़ौरन 0 बनाने में टाइम नहीं लगता है एग्जामिनर को, आपने ठीक ठीक करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरा बेटा बड़ा ध्यान लगा के वाले सवाल किए जाते हैं, क्योंकि एक भी मिस्टेक हुई ना आपकी साइन की तो सवाल कट गया। ठीक है, इसको हमने 0 बनाना है। अब हम R नंबर 1 पे वर्क करने जा रहे हैं। अगर हम R नंबर 1 पे वर्क करें तो हम इसको 0 बना सकते हैं ईजीली। ठीक है, इसको भी 0 बना सकते हैं और इसको, पहले एक आपकी मर्ज़ी है, आप अगर R2 पे वर्क करना चाहती हैं तो आप पहले R2 पे वर्क कर लें, इसको 0 बना लें, कोई मसला नहीं। चलो R2 पे कर लेते हैं 1 बाय 1, पहले इसको बनाते हैं फिर उसको बना लेंगे। ठीक है, चलो इसको 0 बनाने का क्या तरीका होगा, सिर्फ 1 1 माइनस का 1/2 ऐसे रहेगा, ये 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब हम इसको 1 बनाने जा रहे हैं। देखो अब ये वाला हमारे पास तो 0 में 1 + 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही रहेगा। अब 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो 1 तो आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो 1/2 प्लस का 1/2 1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस का 1/2 आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखो R2 क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2 और ये हमारे पास क्या है, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 और R3 क्या है हमारे पास 1 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2, ये माइनस का 1/2 कैंसिल हुआ, आंसर इज़ 0, तो ये 0 बन गया। ठीक है, सिंपल इस तरह वर्क में कर लिया करो। अगला वाला क्या है 1/2 और 4 है। देखो हम कैसे करेंगे, 1/2 R3 क्या है हमारे पास, R3 इज़ माइनस का 4 और जबकि R2 जो है वो 0 ही है, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 2 देगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ये 0 ही रहा, ये 0 रहा, 1 रहा, माइनस, इन दोनों को एक साथ भी कर सकते थे,
कंफ्यूज ना हो इसलिए अलग अलग करके करवा रही हूँ। आप इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ जीरो बना सकते हैं, एक ही उसमें रख के। तो फिर आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि R1 + 1/2 R3। जैसे यहाँ पे R2 के साथ किया ना, अब आप R1 के साथ इसको जीरो बनाना है ना आपको, तो आप इन दोनों स्टेप को एक साथ भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, अलग अलग कर लें बेशक आप। अब हम करने जा रहे हैं R1 को करेंगे वही सेम उसी मेथड से R3। देखो कैसे हम करेंगे, सिंपल। देखो यहाँ पे वही वाला सेम मेथड अप्लाई होगा जो हमने यहाँ पे किया। देखो यहाँ पे 1 है, R1 = 1 + 1/2 R3 = 0, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। हम R1 पे वर्क कर रहे हैं, ये भी 1 ही रहेगा। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 है। ये माइनस का 1/2, ठीक है। पहले R3 1/2 को R3 से मल्टीप्लाई करो, +1 है तो +1/2 और ऊपर -1/2, तो ये कैंसिल हुआ, आंसर इज 0 आ गया 0। दूसरा वाला देख लो, ये हमारे पास है यहाँ पर 2 + 1/2 और R3 क्या है, -4, कैंसिल कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, -2 और ये +2। चलो भाई ये भी 0 हो गया, ठीक है जी। यहाँ हुआ 0, ये 1, ये 0, ये -2, 0 0 1 और ये हो गया -4। बहुत अच्छी प्रैक्टिस बेस है, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। अच्छा, अब ये 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये 0 -2 1 -4। अच्छा, अब हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर देखें। अगर हम -R2, देखो ये वाला जो है ना, -2 -2 -4 सही है मेरे ख्याल में। अभी ये 0 है 1 1, इसको हमें क्या करना है, 1 1 इसको 0 बनाना है R1। अब इसको भी 0 बनाना पड़ेगा ना, रिड्यूस इक्वल फॉर्म के पर 1 0 0 0 1 0, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 0 बनाना है। 1 के ऊपर के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और 1 के नीचे के भी तमाम एलिमेंट 0 नहीं, ये 1 रह गया है, रॉ नंबर 1 रह गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय R1 में ऐड कर दूँ माइनस का R2 ऐड करूँगी ना। देखो -R2 = 1, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, आंसर इज 0। देखो ये 1 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये -2 R2, तो -2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 + 0, तो ये -2 ही रहेगा, ठीक है। 0 1 0 -2 0 0 1 और ये -4, ठीक है बेटा। सिंपल देखो, 1 में हम माइनस सिंपल करो, 1 में -0 1 ही देगा, ठीक है। 1 में प्लस का -0 देगा, 0 में 0 करोगे तो 0 ही देगा, 0 में प्लस -2 करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल -2 देगा, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे अब क्या लिखना है, अब आपने वही करना है, फाइंड x बाय, ठीक है, बाय द लास्ट कॉलम, डी अटैच कर देंगे, लास्ट कॉलम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल positions from the above matrix। चलो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो बिल्कुल डायगोनल बन गया, यूनिट मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। x y z, यहाँ से आ जाओ, -1, ठीक है, बल्कि नहीं, -1 नहीं था, 2 -2 एंड 4, सॉरी, 2 -2 एंड -4, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, इससे 2 बनाएंगे और इससे हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, तो हमारे पास ईजीली जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम सिंपल बना सकते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे स्पेस है मेरे पास बोर्ड पे, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ आपको, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, अब x हमारे पास 1 है, यहाँ से y 1 है, वहाँ से z 1, डायरेक्ट आ जाएगी वैल्यू। देखो कैसे, x क्या है हमारे पास, देखो x + 0y है और 0 z है। देखो नज़र आ रहा है आप लोगों को, 0x है, x है, सॉरी 0y है, 0 z है, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। दूसरे वाले में x भी 0 है और z भी 0 है। देखो x भी 0 है और z भी 0 है, तो हम 0x + y 0z, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -2। ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी कर सकते हो, 1 2,
फिर जेड में क्या है, एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, 0x 0y और जेड आया हमारे पास। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -4। हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 2 3। अब हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल रहे हैं, वी गेट डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम, अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी में पुट करने की, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, वी डायरेक्टली गेट x क्या है हमारे पास, देखो y और z जब दोनों जीरो तो x2 होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है y कि हमारे पास -2 है, x और z दोनों जीरो है तो -2। यहाँ पे z जो है वो हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको निकालना था, 2 -2 एंड -4। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लास्ट ग्रामर रूल के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।